तो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एनालिसिस चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले देश का सबसे खतरनाक टॉपिक जो है कि मोदी भक्त वर्सेस राम भक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में मोदी जी राम टेम्पल का इनॉग्रेशन करने वाले, पर क्या राम टेम्पल उन्होंने बनवाया है? मोदी भक्तों का कहना है कि उन्हीं ने बनवाया है। क्या ये सच है? आप सबको भी पता होगा कि मोदी जी ने राम टेम्पल नहीं बनवाया है। ये राम टेम्पल सभी हिंदुओं के कठिन संघर्ष के द्वारा बनाया गया है। इसमें विष्णु शंकर जैन के पिता जो कि वकील थे, उन्होंने इतने 10 साल से लड़ते रहे। 10 साल से भी ज़्यादा दिनों तक ये केस चलता रहा और तब जाके हमें मिली। अगर मोदी जी सच में इस राम टेम्पल को बनवाना चाहते तो वो ये 2 काले कानूनों को तुरंत हटा सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उनके ये सेकुलर बनते हुए हम लोग देख सकते हैं। और ये राम भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरी तरफ है मोदी भक्त, जो कि ये देख के अयोध्या में खुश हो रहे हैं कि एक तरफ तो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, एक तरफ नया रेलवे स्टेशन बन गया है और दूसरी तरफ रोड चौड़ी हो गई। तो उन सभी मोदी भक्तों को मेरा प्रणाम कि भैया ये एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग है जो कि हर गवर्नमेंट अपने साथ करती है। जैसे कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए करती थी, वैसे मोदी जी थोड़ा बहुत आपके लिए कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ा। अब मैं इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। राम भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मंदिर तो बन गया है, लेकिन इस एक मंदिर के बनने का सारा श्रेय क्या हमें मोदी जी को देना चाहिए? क्या उन्हीं ने सारा संघर्ष किया है? क्या ये इनॉग्रेशन इतनी जल्दी होना जबकि मंदिर अभी तक पूरा नहीं बना है, सिर्फ इलेक्शन से कुछ महीने पहले करना है, ये मोदी जी की क्या स्ट्रेटेजी है? अगर मोदी जी सच में राम भक्त हैं तो क्या वो अपने पुराने वादे को भूल चुके हैं? क्या उन्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं पता क्या होता है? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्या उनको 303 सीटें नहीं मिली हैं? वो किसके लिए मिली हैं? उनको राम टेम्पल इनॉग्रेशन करने के लिए नहीं मिली थी। उनको 303 सीटें मिली थी कि वो इस चीज़ को, इस एक्ट को ख़त्म कर सकें, और वो लोकसभा में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अब अलग विचार के हो चुके हैं। अब उनके विचारों को मुझे देख के भी संदेह हो रहा है। माफ़ करना मोदी भक्तों, लेकिन ये सबसे डरावनी चीज़ है कि 10 साल हो चुके हैं। क्या मोदी जी, अगर वो एक सेकुलर प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें ये एक्ट नहीं करना चाहिए ख़त्म, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरा है एक वक्फ एक्ट। ये दोनों एक्ट अगर वो सेकुलर प्रधानमंत्री हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अगर टीका लगा के इनॉग्रेशन करने का चाहत रखते हैं तो उन्हें ये 2 एक्ट पहले ख़त्म करने चाहिए। तभी हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एक असली हिंदुत्व वाले प्रधानमंत्री। ये राम भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें सुना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, राम भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी तरफ मोदी भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हो सकता है कि मोदी जी इतनी जल्दी राम टेम्पल का इनॉग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता इसके बाद उनका पीएम रहे ना रहे और कोई लेफ्ट विंग का प्रधानमंत्री आ जाए तो वो इसको रोक सके, जो कि अब असंभव है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। यस, ये कहा जा सकता है क्योंकि योगी जी अभी भी आपके मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे इलेक्शन 2024 तक के बाद भी। तो ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे नहीं लगता मोदी भक्तों का ये सही है। लेकिन अब यही बात तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि 10 साल हो गए, इन 2 कानून जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी मंदिर सिक्योर नहीं है। ये आपको समझ जाना चाहिए। आप पूरी तरह गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। या तो मोदी जी अगर पूरे हिंदुत्व वाले राम भक्त
मोदी जी हैं, तो ये 2 एक्ट तो उनको ख़त्म तुरंत के तुरंत कर देने चाहिए, या तो अमेंडमेंट कोई कर देना चाहिए, या तो एक नया हिंदू टेम्पल प्रोटेक्शन एक्ट ले आ सकते हैं। ये मोदी जी कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये जो राम भक्त ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पता पूरे जीवन भर हम मोदी जी पर डिपेंड रहना चाहते हैं कि वही हमारा सारा काम करें। इसको आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, दे रन दी लीडर्स, और दूसरी तरफ एक हिंदू वोट बैंक है जो दे आर रन बाय द लीडर्स। इन 2 सेंटेंस को आप ज़रूर सोचिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसी उम्मीद क्यों रख सकते हैं। अब हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं। कांग्रेस वो पार्टी जो आज अपने वोट बैंक के लिए इतनी सशक्त है, और इसके लिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों को सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने दे रन दी गवर्नमेंट, दे रन दी लीडर्स। तो कांग्रेस आज इनॉग्रेशन में नहीं जा रही, उसने सीधे सीधे मना कर दिया। ये होती है वोट बैंक का प्रेशर। सभी हिंदुत्व वाले उनको देखना चाहिए कि वोट बैंक का प्रेशर कैसे किया जाता है। ये एक बेसिक पॉलिटिकल इशू है, इसको कोई राइट वाला इशू मत बनाइएगा। एक बेसिक पॉलिटिकल इशू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। बस वीडियो देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों लोगों का, जो कि हम लोग आजकल डेली देख रहे हैं। एक राम भक्त और एक मोदी भक्त में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में, खासतौर राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए क्या करती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए वक्फ एक्ट लाती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाती है। और ये दोनों ऐसे एक्ट हैं, ये इतना प्रेशराइज किया गया वोट बैंक ने। ये इसको आप लीडरशिप भी दे सकते हैं। जो मुस्लिम लीडरशिप है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो ऐसे डिसीजंस, ऐसे बिल प्रोपोगेट किया कि आज भी भले ही बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन उसको इस एक्ट्स को उसने कानूनी बना दिया। अब उस एक्ट का पालन करना पड़ता है। आज भी वक्फ बोर्ड भी रहता है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस, लैंड डिस्प्यूट, टेम्पल, मॉस्क के हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब इसको आप समझते हैं, इसको होते हैं एक कॉन्शियस लीडरशिप ऑफ वोट बैंक टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, टूवर्ड्स द पार्टी विच दे आर सपोर्टिंग। ऐसे चीज़ें मनवाना, ऐसे बिल पास करवाना जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक को आप देखिए, वो आज इसी को से खुश हो रहे हैं कि राम टेम्पल बन रहा है, जो कि उनको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनाया गया है। अगर मोदी जी चाहते तो बहुत पहले भी बनवा सकते थे। अब लेकिन राम जी तो आ रहे हैं। अब हमें जो राम भक्त हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2024 से अभी मोदी जी पूरे मूड में हैं, पूरा हिंदुत्व ओरिएंटेड दिख रहे हैं। अगर इस समय आपने अपनी मांग नहीं की, जो हिंदू वोट बैंक है उसने नहीं की, तो मेरे ख्याल से ये 2 एक्ट कभी नहीं ख़त्म होंगे, और फिर से इसको टेक ओवर, आपकी जो भी चीज़ें आप लोग को आज लग रहा है सब टेक ओवर हो जाएगी, बहुत ईजिली हो जाएगी, बहुत ही लीगल। आप जो आगे कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। जैसे विष्णु शंकर जैन, इतने बड़े वकील, वो आज कितने केसेस लड़ रहे हैं इसी के टेम्पल मॉस्क के डिस्प्यूट्स में। उनको बहुत ईजिली गवर्नमेंट जो आपकी मथुरा केस है उसको बहुत ईजिली कर सकती है, लेकिन वो आपको नहीं कर रही, क्योंकि हिंदू वोट बैंक की जो लीडरशिप जो उसका वो एक तो फ्रेगमेंटेड है, और उसका एक कॉन्शियस ओपिनियन नहीं है। वो इसी से खुश हो जा रहा है कि एयरपोर्ट बन गया और ये रेलवे स्टेशन बन गया। तो इसे देखते हैं, क्योंकि वो अब मोदी जी को ही अपना भगवान मानने की कोशिश कर रहा है, जो कि सबसे गलत है, क्योंकि यही कारण है कि वो ऐसे बिल आज तक बीजेपी आपके लिए कभी पास कर ही नहीं रही। वो आईपीसी और सीआरपीसी का बिल पास कर सकती है, लेकिन ये 2 बिल हटा नहीं सकती। ये आप इसका लीडरशिप देखिए, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम वोट बैंक का जो प्रेशर देखिए बीजेपी पे भी है। अब बीजेपी धीरे धीरे, एक तरफ बीजेपी बहुत सारे सेकुलरिज्म के ऊपर जाते जा रही है, और मुझे तो लगता है कि हिंदू वोट बैंक का फिर से पत्ता वैसे ही होगा जैसे पिछले साल हुआ था
पिछले दशकों से चला जा रहा है। जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उनकी जो लीडरशिप है, वो लोग ऐसी कोई लॉन्ग लास्टिंग बिल, जो कोई भी प्रधानमंत्री का मेन काम क्या है और लेजिस्लेटिव का मेन काम क्या है, अगर आप उनसे मोदी जी जब आपको मिले राम टेम्पल का इनॉग्रेशन में तो ज़रूर पूछेगा, मोदी जी आपने राम टेम्पल के लिए क्या किया। हाँ, आपने फ़ंड एलोकेट किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन आपने लेजिस्लेटिव में क्या काम किया, आपने पार्लियामेंट में 10 साल बैठ के आपने क्या काम किया कि जिससे आप मंदिर का प्रोटेक्शन कर दीजिए। आप उनको एग्जाम्पल दीजिए, आप कांग्रेस का एग्जाम्पल दीजिए। आप कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या करती है, वो आपको उसकी सीरियसनेस पता चलेगी कि कांग्रेस को क्यों हर एक मुस्लिम कांग्रेस पे आंख बंद करके वोट क्यों करता है। और आज कांग्रेस इतनी, भले ही उसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक, अगर मैं ये फेक न्यूज़ है तो बिल्कुल मैं आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था अपनी स्पीच में कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन दी ऑल दी रिसोर्सेज। ये प्रेशर होता है। कांग्रेस ने पैलेस्टीन के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखे और इजराइल को बाहर कर दिया अपने फॉरेन पॉलिसी से। ये होता है प्रेशर ऑफ वोट बैंक। क्या ये हिंदू वोट बैंक कर सकता है? नहीं कर सकता। ये इसके लिए आपको पूरी लीडरशिप चाहिए, और यही है हमारा डिस्प्यूट जो हो रहा है राम भक्त और मोदी भक्त में। अब मोदी भक्त को लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके पास ये दिमाग नहीं आ रहा है कि जो हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट जाने के बाद भी वो रहेगा? ये सब बेसिक लॉ एंड ऑर्डर इशू पे आपको लग रहा है कि ज़रा सा बुलडोज़र चला दिया तो सब काम हो गया। नहीं, वो उसका परमानेंट एक्ट है। अगर आपके पास टेम्पल प्रोटेक्शन करके एक्ट होगा तो आपकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज सेव रहेंगी। जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया है, कितना इम्पोर्टेंट एक्ट है, आपको पता भी नहीं चला और आपके देश में ये एक्ट बन गया। अगर आप मोदी जी सेकुलर हैं तो दोनों के लिए बनवाना चाहिए, एक वक्फ एक्ट, एक टेम्पल प्रोटेक्शन एक्ट भी हो, अच्छा रहे देश के लिए। अब ये सब राम भक्तों और मोदी भक्तों का पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मिस्टर एनालिसिस चैनल में, जहां हम करते हैं बिल्कुल ख़तरनाक एनालिसिस, और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। ये एक बेसिक लीगल डिस्प्यूट्स के ऊपर हमारा था कि ऐसे 2 एक्ट हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंटली इनको इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि कांग्रेस ने किया, बहुत अच्छी बात है, अपने वोट बैंक के लिए किया। लेकिन दूसरी तरफ आपकी प्यारी बीजेपी पार्टी है जो ये 2 एक्ट, अभी 10 साल हो गए, 303 सीटें भी हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी इसको ख़त्म, अगर लोकसभा में कर सकते हैं अगर राज्यसभा पे तो नहीं कर पाएंगे, अभी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर अभी उन्होंने लोकसभा में पास कर दिया तो जब तक वो राज्यसभा में पहुँचेगा, और बहुत गुड चांसेस हैं कि आप राज्यसभा में अगले साल आपको अच्छी खासी मेजॉरिटी बीजेपी की मिल जाए, क्योंकि अभी एक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीता है, एक राजस्थान में जीता है और एक छत्तीसगढ़ में जीता है। यूपी में भी अगले साल मतलब जब भी इलेक्शन होगा तो जीतने के बहुत ही आसार हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है। अब आप लोग अपनी लीडरशिप से बात करिए। जैसा अभी मैं बोल सकता हूँ, राम भक्तों को आप लोग काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं मोदी जी से, लेकिन मोदी भक्तों को तो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। तो वही था एक पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोगों के इंटरव्यू हैं ऐसे लग रहे हैं, आजकल हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। कुछ लोग इस बात से ज़रूर नाराज़ हैं कि ये 2 एक्ट क्यों नहीं ख़त्म है, क्यों इनमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ मोदी भक्तों का कहना है कि ऐसा एक्ट बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन 10 साल तक आपने नहीं किया तो अब आप कब क्या करेंगे। आपका बेसिक काम है लेजिस्लेशन में 303 सीटों का अगर आप मिलती है तो आप बेसिक काम तो वही करेंगे ना। अगर आप वही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप तो अपने वोट बैंक को डिस्पर्स कर रहे हैं। और इससे ये भी फ़ायदा होगा क्योंकि अब मोदी जी एक मोदी जी ट्रिपल तलाक का बिल ज़रूर कैंसिल कर दिया, बिल्कुल बढ़िया बिल ले आया, लेकिन ये 2 एक्ट उनको अभी भी नहीं मिले। ये होता है मुस्लिम वोट बैंक का प्रेशर, और ये बहुत ही आपको अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से सीखना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट को रन किया जाता है, कैसे उनमें प्रेशर डाला जाता है। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको पूछना चाहिए। एक पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया गया है, तो ये सब आप चीज़ें उन लोग से सीख सकते हैं। और अभी आपके पास मौका था, 10 साल तो हो चुके हैं, अब आप अपना जाने भैया,
दोनों लोगों को बधाइयाँ। अगर मोदी जी, वैसे तो हमारे सबसे फेवरेट पीएम मोदी जी ही हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोदी जी का कि वो एक बेटर सीईओ हैं, वो आपके गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट हर समय कम ही रखेंगे, बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जो वोट बैंक है उसके ऊपर ध्यान देना मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। आपका प्रेशर, जो राम भक्त जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराएं जो लॉन्ग लास्टिंग रहें, जो कानूनी तौर पे सही रहें, कानूनी तौर पे लिखित में रहें। ऐसे ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब रोड से हटाना, एयरपोर्ट बनवाना, ये सब बन गई, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। लेकिन बेसिक काम आपने अपने प्रधानमंत्री को क्यों दिया है? आपने उनको दिया है कि भाई आप जाइए मेरे लिए लेजिस्लेशन बनाइए जो मेरे बेनिफिट के लिए है। उनका क्या होगा? अगर वो ज़रूर टेम्पलों को बचाना चाहते हैं तो ये दो एक्ट को अमेंड करिए। इनके अलावा जैसे मुस्लिमों के लिए अच्छी बात है एक्ट है ये दो, तो हिंदुओं के लिए भी एक एक्ट बनवा लें, हिंदू वोट बैंक के लिए भी बनवा लें। ये तभी हो पाएगा जब हिंदू वोट बैंक प्रेशर डालेगा, वो नहीं होने वाला है। तो भैया सेकुलर मोदी जी को प्रणाम करिए और बढ़िया राम टेम्पल का गाना सुनिए, और उसी में सब कुछ होते रहेगा, आपको दिखता नहीं रहेगा। फिर कहिएगा जय सिया राम। अच्छी बात है, मैं राम जी को टेम्पल खुलना बहुत अच्छी बात है, और जल्दी खुल गया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दो चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यू पे विचार करिए, क्योंकि ये आजकल बहुत विचार पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई 2024 से पहले इतनी जल्दी कैसे, अभी तो पूरा बना भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, बन गया। अगर कोई बाद में कोई तोड़ फोड़ ना हो मंदिर में, इसलिए बन गया है तो अच्छी बात है। लेकिन परमानेंट अगर मंदिर की आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको ये दो एक्ट जो हैं इनको ध्यान में ज़रूर लीजिएगा और विचार करिएगा कि कांग्रेस इतने प्रेशर में क्यों रहती है, और वो उनको वोट बैंक उनका लिए कितना प्रिय है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो आपकी बात ही नहीं मानती है। ये राम भक्तों के लिए जय श्री राम।